हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो पर मैं आपको ऐसे दो पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आपने सीख लिया तो आगे जाके आपको कभी भी स्विंग ट्रेडिंग में दिक्कत नहीं आने वाली है। इसका एक्यूरेसी करीब 99% तक है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाने वाला हूं वो सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। इंट्राडे में इसका उपयोग ना करें, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूं कि कौन से वो दो पैटर्न्स हैं। पहला पैटर्न है कप एंड हैंडल पैटर्न और दूसरा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई इसमें क्या खास है, इसमें क्या नया है कि ये तो आखिर मोस्टली लोग जानते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है ना। लेकिन जो मेन पॉइंट होता है कि हमने जो इसके लिए स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, ये पैटर्न्स हर स्टॉक में काम नहीं करेगा, ठीक है। हमने आपके लिए गिन के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स निकाले हैं जो कि करीब 80 टू 90 स्टॉक्स हैं। सिर्फ अगर आप उन्हीं में बस ट्रेड करेंगे तो तभी आपको इसमें इतना 99% तक का एक्यूरेसी मिल पाएगा। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि हेड एंड शोल्डर और कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में इस वीडियो पर बात होगी, ठीक है। अब समझते हैं कि स्ट्रेटेजी पर ये काम कैसे करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें फंडामेंटली कुछ 80 से 90 स्टॉक मैंने निकाल के रखे हुए हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि आपको कैसे वो 80 से 90 स्टॉक मिल जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे अब हम ये सीखेंगे कि पैटर्न को ड्रॉ कैसे करना है, उनमें एंट्री कैसे लेनी है, उनमें टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे निकालना है। तो इसके लिए हम चलेंगे अब चार्ट्स की तरफ। चलिए अब देखते हैं अब कैसे क्या ड्रॉ करना होता है। सो ट्रेडर्स, मैं आपके सामने अब यहाँ पर ड्रॉ करके आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे पैटर्न्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ड्राइंग्स के थ्रू पहले मैं आपको समझाऊंगा। देखिए होता क्या है कि कप एंड हैंडल का स्ट्रक्चर पहले समझिए आप, है ना। कप एंड हैंडल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये, है ना। ये हो गया कप एंड हैंडल का स्ट्रक्चर। अब इसको ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले टूल की जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये टूल मिलेगा कहाँ? आप यहाँ पर आएंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, ये रहा। यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ पर ये टूल मिल जाएगा। इसको ओपन करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर देख रहा होगा आर्क करके लिखा हुआ है, आर्क। इसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसको इस तरह से ये लाइन लेकर के जाएंगे और इसको ये नीचे लेकर के आएंगे। तो आपका ये हो जाएगा फॉर्म, कब फॉर्म हो जाएगा। फिर से आप यहाँ पर आर्क को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप कंटिन्यू, अब आप यहाँ पर क्या बनाएंगे? हैंडल। ओके, ये बन गया है कप एंड हैंडल। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है कि इस तरह से आपका कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई देता है। चलिए अब देखते हैं कि इसको चार्ट में कैसे ड्रॉ करना है ना। चार्ट में ड्रॉ करने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने ये चार्ट निकाल के ले आता हूँ। अब हम ये, मैंने कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर चार्ट नहीं उठा के लाया हूँ कि इसी में जो बस फॉर्म हो रहा था इसलिए मैंने आपको दिखाया है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैं अभी आपके सामने रखूंगा। अभी आप पहले सीख लीजिए कैसे क्या ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? रेजिस्टेंस लेवल्स, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इसके बाद ऐसा कोई हमें रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये इस लेवल पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मैंने आपसे क्या बोला था, कप एंड हैंडल कैसा होता है? इस तरह से कप बनता है, इस तरह से हैंडल बनता है, ओके। कुछ रूल्स होते हैं। अब कप एंड हैंडल में एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर कोई भी कैंडल रेजिस्टेंस होकर के रिजेक्ट हुई है, मार्केट आपका इस तरह से नीचे आया है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आकर के फिर नीचे गया है, तो ये रजिस्ट हुआ है यहाँ पर, है ना। अगर इन केस अगर ऐसा होता, कैसा, ये सीधा आकर के ऐसा चला जाता, फिर ये ऐसा आता, फिर यहाँ पर ऐसा कुछ गिरता, तो हम यहाँ पर कोई लेवल को नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पर हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इस जगह पर देखिए, ये यहाँ पर कोई आपको रेजिस्टेंस नहीं समझ में आ रहा है ना। जैसा कि अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नीचे आकर के ऊपर जाकर के यहाँ ये रजिस्ट हुआ है, अभी यहाँ पर आकर के ये सीधा नीचे आया है ना। यहाँ पर वापस रजिस्ट नहीं हुआ है, तो हम इस रेजिस्टेंस और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हम इसको नहीं मानेंगे। यहाँ पर रजिस्ट हुआ है, अब सेम लेवल पर आएंगे तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर दूसरा रूल ये है कि अगर
यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, अगर इस रेजिस्टेंस के बाद कोई भी कैंडल अगर ऊपर क्लोज होकर के वापस नीचे आई है तो हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग ऊपर नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर गैप अप होती है, इन केस अगर यहाँ पर गैप अप होता और यहाँ पर फिर एक रेड कैंडल बन के क्लोज हो जाती तो भी हम इसको मान सकते थे। लेकिन अगर कोई ग्रीन कैंडल ऐसे ऊपर होकर के बंद हो गई बिना हैंडल के फॉर्म किए बिना, तो हम उस चीज को नहीं मानेंगे। ओके, आपको यहाँ पर पे सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर पे कप हैंडल पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस चाहिए, तो आपको यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस चाहिए। पूरा कप ऐसे फॉर्म होने के बाद हैंडल भी ऐसे फॉर्म होना चाहिए, तभी उस चीज का मायने है, नहीं तो कोई मायने नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ, आर्क को वापस से सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर रखूंगा और इसको लेके आऊंगा मैं इस कैंडल तक। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद जो लो था मैं उसको यहाँ तक लेके आऊंगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा आर्क को, यहाँ से अब मैं कंटिन्यू करूंगा कप बनाने के लिए। ये जो लो लगा है हम यहाँ तक इसको लेकर के आएंगे। ठीक है, अब ये हमारा बन गया है। अब इसमें हम एंट्री कैसे करेंगे? एंट्री करने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको समझाने के लिए, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी गलती होती है, कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन अगर आपको देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होने के बाद जो हमारा लेवल था, एंट्री लेवल 285, यहाँ पर आपकी एंट्री है। इस तरह से आपकी एंट्री बनेगी। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, तो जो चीज़ मैं आपको बताते जा रहा हूँ उन चीज़ों को आप बिल्कुल फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर आपने उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो कोई मेरे से आकर मत बोलिएगा कि सर आपने ये बताया था फिर भी हमें इसमें लॉस हो रहा है। तो जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं चीज़ों को फॉलो करिए, बिना कुछ अपने मन से मत करिएगा, नहीं तो आप इस चीज़ के खुद जिम्मेदार होंगे। मेरे पास प्लीज़ मत आइएगा। तो यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, फिर आपको वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक जैसे इस लेवल तक आता है 285 तक, हम यहाँ पर पे एंट्री करेंगे। अब इसका सेकंड चीज़ आती है कि हम टारगेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, टारगेट निकालने के लिए आपको ये चीज़ देखना है, इस लो से लेकर के इस लेवल तक जो आपका ये रेजिस्टेंस है वो कितना है। तो हम यहाँ से ये रेंज को उठाएंगे, तो यहाँ पर रखेंगे और इसको उठा करके हम ऊपर रख देंगे। ठीक है, ये हमने इसको ये ऊपर रख दिया, आपका ये टारगेट निकल आएगा ये। ठीक है, ये आपका ये टारगेट निकल आएगा। अब इसमें तीसरी चीज आती है स्टॉप लॉस की। अब आपको टारगेट निकालना भी आ जाएगा, कैसे निकालना टारगेट। और एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, आप इस जगह पर आएंगे, इस जगह पर आएंगे बिल्कुल कॉर्नर पर, तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा ए और एल, ये ऑटो हो जाएगा। यहाँ से अगर हम टैप करते हैं तो चार्ट यहाँ से ऑटो हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम टैप करते हैं तो लॉग का एक ऑप्शन होता है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया, उसके बाद ही हम अपना टारगेट डिसाइड करेंगे। ये बिना सिलेक्ट किए आप टारगेट डिसाइड नहीं करेंगे। इन चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। आप एक उसमें कॉपी पेन ले लीजिए, लिखते जाइए कि जो जो मैं बोल रहा हूँ क्या क्या बोल रहा हूँ, है ना। हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गया क्या, कप एंड हैंडल पैटर्न। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सीधे से मेन कहानी ये है कि हाँ भाई ये चीजें बहुत कॉमन है, कप एंड हैंडल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, लेकिन किस स्टॉक में काम करना है, किस स्टॉक में काम करना है वो मैं बताऊंगा आपको। अगर वो चीज आप करोगे ना, तो मैं बता रहा हूं आपको स्विंग ट्रेडिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस उन स्टॉक्स में बस काम करना है, सिर्फ उन्हीं स्टॉक में काम करना है और कोई दूसरा स्टॉक देखना ही नहीं है। अगर आप ये प्रण ले लो तो आप हमेशा हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट आता है अपना क्या, स्टॉप लॉस का। तो स्टॉप लॉस की सीधी सीधी कहानी ये है कि आपका इसमें स्टॉप लॉस जो है, क्या स्टॉप लॉस वो है ही नहीं, समझे। स्टॉप लॉस आपको इसमें लगाना ही नहीं है। अगर भाई आप अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी उठा रहे हो, है ना, एनालिसिस भी कर रहे हो, सब कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो वो तो हिट होगा ही। कैसे हिट होता है उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखो ये जो पैटर्न्स फॉर्म होते हैं ना, यहाँ पर ये बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे होते हैं, है ना। उनको एक एक चीज पता होता है, एक एक गली, एक एक यहाँ की सड़क, एक एक मोड़ यहाँ के उनको पता है। ठीक है, किसकी कितनी हैसियत है, कौन कितना यहाँ पर एसएल लेगा, उनको सब पता होता है ये चीज।
अगर आप यहाँ पर ऐसा लगाने बैठ जाओगे ना, कई पैटर्न ऐसे होंगे आपका यहाँ तक आएगा, उसके बाद फिर ऊपर ऊपर जाकर के आपका टारगेट दे देगा। आप बोलोगे भाई ये क्या हो गया, ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है। मैनिपुलेशन ही करते हैं स्टॉक मार्केट में, बड़े प्लेयर्स आपके साथ मैनिपुलेट ही करेंगे। अगर आपको उससे मैनिपुलेशन से बचना है तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगाइए। मैं बाकियों का नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो आपको स्टॉक्स दूंगा ना उन पे अगर आप काम करोगे उन पर मत लगाइए स्टॉप लॉस। बाकी चीज़ों से मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, जो स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ उनमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना है आपको, हेड एंड शोल्डर और कप एंड हैंडल पैटर्न में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, कप एंड हैंडल की कहानी कंप्लीट होती है यहाँ पर, आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि कैसे क्या फॉर्म होता है। चलिए अब चलते हैं कहाँ, हेड एंड शोल्डर की तरफ। तो हेड एंड शोल्डर के लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा ब्लैंक में लेकर के आता हूँ, किस तरह से कैसा होता है हेड एंड शोल्डर, किस तरह से ड्रॉ करना है। एक्चुअल में ये हेड एंड शोल्डर नहीं है, ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, राइटिंग को इग्नोर करिए। अब ये हेड एंड शोल्डर आपको कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4th नंबर में आएंगे आप, यहाँ पर आप टैप करेंगे, आपको ये 3rd नंबर पर मिलेगा, साइफर पैटर्न लिखा है, उसके नीचे हेड एंड शोल्डर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपका हेड एंड शोल्डर तैयार है ड्रॉ होने के लिए। इसके लिए आपको रेजिस्टेंस से कुछ इस तरह से ड्रॉ करना होता है। ये आपका आएगा लेफ्ट शोल्डर, ये आएगा आपका हेड, और ये आएगा आपका राइट शोल्डर। इस तरह से आपका ये बनेगा, ये रहेगा आपकी नेक लाइन जिसको आप बोलेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, आ गई आपको ये बात समझ में। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं। अब एक बॉडी में, इंसान की बॉडी में जो शोल्डर होता है ना, ड्राइंग में आपको सिर्फ एक समझाने के लिए कर रहा हूँ, प्लीज़ जज मत करिएगा। ये हेड है, ये शोल्डर है, ये भी एक शोल्डर है। अब ये शोल्डर और ये शोल्डर हेड के ऊपर नहीं जा सकता, ये बात आप भी जानते हैं, आपके पास भी अच्छी खासी बॉडी होगी, आप भी कोशिश कर लीजिए, शोल्डर आपका हेड के ऊपर नहीं जाएगा। सेम चीज़ अप्लाई होगी यहाँ पर। ठीक है, ये वाला शोल्डर हो या ये वाला शोल्डर हो, अगर ये शोल्डर इतना लंबा बन रहा है तो ये पैटर्न इनवैलिड है, ये इसको खारिज किया जाएगा। ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता है। अगर ये यहाँ तक भी है, हेड के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर भी है, तो भी एक्सेप्टेबल है, हाँ भाई, कि ये शोल्डर हेड के ऊपर है। तो इस तरह से कुछ रूल्स होते हैं पैटर्न के, इन चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। चलिए अब चलते हैं आगे, चार्ट में देखते हैं कैसे क्या ड्रॉ करना है। मैं कोई भी रैंडम चार्ट उठा के देख लेता हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी, है ना। देख लेते हैं, ये है रेडिको चार्ट आ गया है सामने। चलिए रेडिको में देख लेते हैं, देखिए हमें यहीं पर अपॉर्चुनिटी दिख गई। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपको ऐसे ही चार्ट आप खोलोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। अब आपको दिख गई हो अपॉर्चुनिटी तो आप काफ़ी ऊपर के लेवल में पहुँच चुके हैं। अगर नहीं दिखी है आप अपॉर्चुनिटी अभी तक, तो आप उसको प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका क्या, रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस, 1220 का लेवल, ये सॉरी 1225 का लेवल आपका रेजिस्टेंस है। अब इसमें क्या दिखेगा आपको, लेफ्ट शोल्डर देखना है पहले, ये दिख गया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, वापस ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया और नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, सेम लेवल पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आकर के ब्रेक किया। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर ये बन गया शोल्डर, ये बन गया हेड, ये बन गया शोल्डर, अगर आप ये सोच के अगर आप निराश हो जाओ या फिर ट्रेड ही ना करो कि भाई यहाँ पर शोल्डर बन गया एक और, ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, तो हो सकता है एक और शोल्डर बन जाए, एक और शोल्डर बन जाए, एक और शोल्डर बन जाए, ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट करेगा ना, आपकी एंट्री ट्रिगर्ड हो जाएगी। ठीक है, आपको एंटर करना है। अगर मैं यहाँ पर जूम करता हूँ, देखिए ब्रेकआउट यहाँ पर कैसा है, ये बिल्कुल यहाँ पर ये लाइन को इसने क्रॉस किया है, इस कैंडल ने, ये इसको इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ये प्रॉपर ये कंफर्मेशन है। बस आपको इसमें जो बिल्कुल न्यूबीज होंगे, जो बिल्कुल नए नए होंगे, सीख रहे होंगे, उनको ये चीज़ नहीं दिखेगी, है ना। ये बारीकी से देखना पड़ेगा, ये चीज़ें समझना पड़ेगा। ये ब्रेकआउट ही है, यहाँ पर आपकी एंट्री बन गई थी, और उसके बाद देखिए सीधा ये मोमेंटम दे दिया। अब इसका भी टारगेट आपको निकालने के लिए सेम चीज़ को फॉलो करना होगा।
यहाँ से आप पिक करेंगे रेंज को, ये लिखा है। यहाँ प्राइस रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट एंड प्राइस रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लो का लो उठाएंगे तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस, इसको पिक करेंगे, सीधा इसको उठा करके लेवल के ऊपर रख देंगे, ये आपका टारगेट आ गया। ठीक है, समझ गए आप बात। एक बार मैं आपको पैटर्न भी फॉर्म करके दिखा देता हूँ। ये रहा पैटर्न अपना, हेड एंड शोल्डर। ये बना हेड, ये बना राइट शोल्डर। ठीक है, ये बन गया आपका पैटर्न। तो इस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर ट्रेड किया जाता है। इसमें भी आपका सेम रूल है, स्टॉप लॉस आपको नहीं लगाना है। जो स्टॉक्स दूंगा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में ट्रेड करना है, और कोई नहीं, आपको कोई और स्टॉक देखना ही नहीं है। आपको अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पुराना बैक टेस्ट करके बताऊं। आपको बस ये चीज़ समझ लेना है कि ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो पूरा आपके ऊपर है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली शेयर किया था अवंती फीड्स। अवंती फीड्स का यहाँ पर पे मैंने शेयर किया हुआ था, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर पे ब्रेकआउट दिया इसने, और ये हमारा टारगेट था। ठीक है, अभी मैं आपको चार्ट में भी दिखा दूंगा कि कैसे आपका टारगेट आया यहाँ। ये देखिए, ये हमारा टारगेट अचीव हो गया रहा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपका टारगेट आता है आप प्रॉफिट को बुक करिए, है ना। अगर आप वहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको फिर वो लेवल आए ही ना दोबारा। यहाँ पर देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा टारगेट था उसके बाद से ही ये नीचे आने लगा। अब पता नहीं इसके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, वो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन जहाँ तक हमारा टारगेट था वहाँ तक गया और वहीं से ये नीचे आया। तो जो आपका टारगेट निकल के आता है वहाँ पर आपको बुक करना ही करना है ना। ग्रीड को सामने नहीं लाना है, लालच को सामने नहीं लाना है कि अभी हम और बैठेंगे इसमें। और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सन टीवी का मैंने दिया था, ये देखिए, ये मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप पर दिया था सन टीवी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चार्ट है आपके सामने सन टीवी का, इसमें भी बढ़िया टारगेट आया। ये देखिए, यहाँ पर आपका ये टारगेट अचीव हो गया। मोमेंटम काफ़ी अच्छा आता है ना। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैंने अपने चैनल पर ही शेयर किया है उज्जीवन में। ये देखिए, ये 16 अप्रैल को मैंने शेयर किया था, 28 रुपये पे एंट्री थी, है ना। ये देखिए 36 रुपये चला गया। तो इस तरह से ये काम करता है। ये सारे वही स्टॉक्स हैं जो मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं ना। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, जो मैंने स्टॉक्स दिए हैं उन पर आपको काम करना है। ठीक है, आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात करूंगा मैं कि वो स्टॉक्स कौन से हैं और आपको वो स्टॉक्स कैसे मिलेंगे। तो जैसा कि अब मैं आपको बता दूं, भाई साहब मैंने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है ना। ये स्टॉक्स ढूंढने में, आपके बैक टेस्ट करने में, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है इस चीज़ को पकड़ने में। ठीक है, तो इन स्टॉक्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे आप, तो वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको आप खोलेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए आप हमारा। वहाँ पर आपको पिंड मैसेज में जाएंगे आप, मैंने मैसेज पिन किया होगा स्टॉक्स के लिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लिस्ट। वहाँ पर आप जाएंगे, आपको स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ 20 स्टॉक्स आपको शेयर करूँगा फ्री में, जिसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपको और चाहिए, बाकी के आपको 60-70 स्टॉक और चाहिए है, तो आप हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, जिसका बहुत नॉमिनल प्राइस है। मैं आपसे कोई ज़्यादा चार्ज नहीं करूँगा। अगर आपको चाहते हैं तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपके ऊपर है। आप हमसे लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाएंगे और उन 80-90 स्टॉक्स में कुछ भी रिप्लेस करना है, क्या करना है, वो अपडेट्स भी उसमें मिलती रहेगी। लर्निंग ग्रुप में जुड़ने का फ़ायदा ये भी है आपके लिए कि जो भी पर्सनली मैं जो अपने मेंबर्स को टीचिंग देता हूँ उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर। धन्यवाद।